Excuse me. Oh hi. I'm Megha. तो तुम मेरे डैडी की पर्सनल सेक्रेटरी हो, राइट? जी. यानी मेरे होने वाली पत्नी, राइट? गुड गुड गुड. कम इनसाइड, कम इनसाइड. कम राइट इनसाइड. तो तुम उस एग्रीमेंट के लिए तैयार हो? Agreement? हाँ, हमारी शादी का एग्रीमेंट. शादी का agreement? या उसी एग्रीमेंट के मुताबिक तो हमारी शादी होगी. हम दोनों 1 साल के लिए शादी करेंगे. अगर उस 1 साल में हम दोनों को एक दूसरे के साथ पसंद आ जाए और सारी जिंदगी साथ गुजारने की फीलिंग्स पैदा हो जाए तो ठीक है, वरना हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. ओ, तो आप मुझे 1 साल के लिए अपनी रखेल बनाना चाहते हैं? रखेल? What is रखेल? सॉरी, आप तो अमेरिका में पले बड़े हैं ना? अंग्रेजी में रखेल को कीप कहते हैं, सर. Don't get me wrong. मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा. और मैं इतना तो जानता हूं कि मंगलसूत्र पहनने वाली औरत कीप नहीं, वाइफ कहलाती है. अच्छा, तो ये सोचकर आप मंगलसूत्र पहनाने की चाल चल रहे हैं. लेकिन सर, ये अमेरिका नहीं है जहां डॉलर फेंकने से कोई भी औरत आपके साथ सो जाती है. ये हिंदुस्तान है, यहाँ पैसों से बात नहीं बनती. लिसन, मैं कोई तुम्हारे बगल में सोने का प्लान नहीं बना रहा हूँ. अगर तुम्हें एग्रीमेंट मंजूर हो तो बोलो, वरना आपने 1 साल के लिए पाँव पहुंचती और फिर फेंक दिया. मैं कोई ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ क्या कि जब चाहा बेडरूम में बुला दिया, जब चाहा अंधेरे में खड़ा कर दिया? बहुत आत्मसम्मान है मुझ में. Relax. Why are you getting so excited? जब मुश्किल आन पड़ती है, मैं कोई तुम्हारे तो साथ हम घर का जबरदस्ती सामान थोड़ी कर रहा हूँ. बेचते वो हैं, तुम्हारे घर डैड. बेचते हैं, जान पर आ बने तो मंगलसूत्र तक गिरवी रख देते हैं. लेकिन अपना आत्मसम्मान, अपनी इज्जत बेचने जितनी तरक्की अब तक इस देश की औरतों ने नहीं की है. समझे आप? नमस्ते. Shit. चलिए. जी. मुझे लगा कि आपने मुझ में कोई गुण देखा होगा, इसलिए आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं. अब समझी कि आपने मेरी सीरत का नहीं, सूरत का मोल लगाया था. मेघा, वो बात नहीं है. बच्चा अगर चांद की जिद करे तो बाप उसे थाली में चांद दिखाकर उसे बहला लेता है. लेकिन ऑफिस में काम करने वाली लड़की जब पसंद आने लगे, उसे अपने बेटे के पास भेज देने वाला बाप मैंने पहली बार देखा है. मेघा, मेरी बात तो सुनो. मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए. आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपके बेटे को कैसे रिझाना होगा. उसकी चरणों की सेवा करके या उसे बेडरूम में कंपनी दे. बेटे, तुम जो कह रही हो वो ठीक है, लेकिन मंगलसूत्र को 15 सेंटीमीटर धागा और 1 ग्राम हल्दी समझता है मेरा बेटा. उस मूर्ख को इसकी पवित्रता का अंदाजा ही नहीं है. लेकिन मैं जानता हूं कि उसको सुधारने की काबिलियत भी सिर्फ तुम में ही है. इसी विश्वास पर मैंने तुम दोनों के ब्याह की बात सोची थी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे शील और तुम्हारे गुणों को देखने के बाद वो 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा. मुझे यकीन है. उसी भरोसे पर मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कही. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. मेरे भरोसे बहुत सी जिंदगी है सर, बस उन्हीं को सुधार लूं, बहुत है. मेघा, मुझे मर जाने दो दीदी, मुझे मर जाने दो. लेकिन हुआ क्या? अरे कुछ तो बता, क्या हुआ? दीदी, दीदी, क्या हुआ? पता ना माया, क्या हुआ? मुझे 3 महीने चढ़ गए. ये क्या क्या? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे कल मुझे मर जा बाहर गई. मैं उससे बात कर रही हूँ ना. अरे तू क्या बात करेगी उससे? एक तो बिंद्याही माँ बनी, दूसरी को ससुराल वाले यहाँ पटक गए. तुम दोनों की वजह से ये घर बर्बाद हो चुका है. जाओ, मरो, जाओ, तुम दोनों जाओ. तुझे क्या हो गया है? पागल हो गई है क्या? ये कैसा भूत सवार हो गया है तेरे सर पर? भूत सवार मेरे सर पर नहीं, हम सब के सर पर हो गया. पिशाच चढ़ गया हम पर, इसलिए वो अकेली लड़की मर्दों की तरह मरती है, खपती, और हम सब लोग उसे नोच कर खाते हैं. पहले डरती थी कि तू दिल की मरीज है, कहीं मर तो नहीं जाएगी, लेकिन आज मुझे इंतजार है तेरी मौत का. तुम दोनों जब तक जिंदा हो इस घर को कभी सुख नहीं मिलेगा. उपकार मानूं कि
नहीं बाबू, कौन अपनाएगा, कौन अपनाएगा? ठीक करता तुझे जिंदा जला दूं, जिंदा जला दूं, तुझे जिंदा जला दूं। मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, माँ, मंजू दीदी बिटिया तेल छिड़क कर अपने आप को आग लगा रही है माँ। मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, माँ की बातों पर नहीं, मेघा, यही सोचकर कि तुम पर से कुछ तो बोझ कम हो जाए। बहुत अच्छी बात की है तुमने। तुम लोग सब अपनी अपनी मर्जी से फैसला करोगे और मर जाओगे, लेकिन मैं जो तुम लोगों के लिए जी रही हूँ, मेरा क्या होगा कभी किसी ने सोचा है? बदकिस्मत तो मैं हूँ जो इस घर की किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर सकी। इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे ही मर जाना चाहिए ना? मेघा, मेघा दीदी, लेकिन मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है दीदी। हाँ, अगर मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाकर तुम्हें ससुराल ना भेज सकूं, माया को उसके प्रेमी से ना मिला सकूं, सुधाकर को उसके पैरों पर खड़े होने के लायक ना बना सकूं, तब हम सब एक साथ मर जाएंगे। लेकिन तब तक कोई हिम्मत नहीं हारेगा और खबरदार जो ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो खबरदार। मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। बदकिस्मत तो मैं हूँ जो इस घर की किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर सकी। आप सिर्फ 2 लाख दे दीजिए। लड़की के दिल का होल बंद करवा के भेज दो तो हैप्पी एंड, वरना फुल डिवोर्स। तुम्हारे शील और तुम्हारे गुणों को देखने के बाद वो 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा। मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। 2 लाख दे दो, 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ तुम्हारे शील और तुम्हारे गुणों को देखने के बाद वो 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा। आप सिर्फ 2 लाख फुल डिवोर्स। चल मेघा, खेल जा जिंदगी का जुआ। कम से कम घर के बाकी लोगों की जिंदगी तो बन जाएगी। तुम ट्रक वाले हाथी की सूंड में चींटी की तरह घुसकर तुम में से ज्यादा परेशान कर रहे हो। अरे मैं काय को तुम्हारी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। कम इन सर। थोड़ी देर बाद बात करता हूं। मैं अपना इस्तीफा देने आई थी। मैंने कल सॉरी कह दिया था, फिर ये इस्तीफा किस लिए? क्योंकि आपकी होने वाली बहू आपके ऑफिस में कैसे काम कर सकती है? कमाल हो गया, कमाल हो गया। हाथे 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 टू मच नहीं 3 मच हो गया। ऐसा लगता है जैसे सचिन ने डबल सेंचुरी मार दी हो। ओए कमाल पुत्र रे। लेकिन क्या पुत्र? आपकी बहू बनने के लालच में मैं तो अपना घर छोड़ के चली आऊंगी, लेकिन मेरे घर वाले, उनकी तकलीफें, उनकी प्रॉब्लम्स कौन देखेगा? पुत्र आज से तेरी सारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हैं। बस तू तो मेरे पगले बेटे को संभाले किसी तरह से। और ये सारी बातें बस हम तीनों के बीच में रहेंगी। ओहो, हम तीनों के बीच में रहेगी, उसकी तुम फिक्र मत करो। मैं आपके माताजी यानी बहन जी से बात करता हूं। मैं कहूंगा कि बहन जी आपकी पुत्री जो है मुझे अपने पुत्र के लिए चाहिए। सगाई आपके घर में करेंगे और शादी हमारे घर में करेंगे जी। तो सैगल साहब ने मुझसे पूछा, भाई ये सड़क कहाँ जाती है? मैंने कहा दिन को तो यहीं रहती है, रात को जब मैं सो जाता हूँ तब पता नहीं कहाँ जाती है। एक्सक्यूज मी मेघा जी, शादी का एग्रीमेंट लाया था,
अच्छा होता जो कुछ हमने तय किया उसे कागज पर लिख दिया जाए। जरा साइन कर दो। मैं शायद दुनिया की पहली लड़की हूँ जो शादी से पहले ही अपना तलाकनामा लिख के दे रही हूँ। ये 4 दिन की चांदनी ना हो भगवान, जीवन भर का उजाला हो, ऐसा आशीर्वाद देना। अरे अरे, मेरे पाँव क्यों छू रही हो? माँ ने कहा था जाते ही पाँव छूकर आशीर्वाद लेना। लेकिन आशीर्वाद तो बड़ों से या देवी देवताओं का लेते हैं। माँ कहती है पति भी देवता समान ही होते हैं। अरे क्या क्या कर रहे हैं? वही जो तुमने किया। अगर तुम मेरे पाँव छू सकती तो मैं तुम्हारे पाँव क्यों नहीं छू सकता? लेकिन आप पति हैं। और आप पत्नी है। पतियों में क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं? लोग मेगा आई फील पति पत्नी को दोस्तों की तरह रहना चाहिए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। गुड मॉर्निंग सर। ओए सर कह रही है पुत्र। आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग पुत्र, गुड मॉर्निंग। ये रही आपकी चाय, नई गोलियां। ओके। ओए पुत्र। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। शक्कर? आधा चम्मच। थैंक्स। ये लीजिए डैडी, गरम गरम पूरियां। ओए पुत्र, टू मच हो गया, पेट फटने को आ गया। मोटे होने का मतलब ये तो नहीं कि आदमी खाता चला जाए। ओए महाराज जी, आपसे एक काम बोला था यार। ये लीजिए साहब जी। पुत्र ये लो चाबियां। आज से इस घर की रसोई भी तुम्हारी और ये घर भी तुम्हारा। थैंक यू डैडी। ओए तू चुपचाप खाता रहेगा, कोई कमेंट पास करेगा कि नहीं? या खाना अच्छा नहीं लगा तेरे को यार? अच्छा लगा डैड, बहुत अच्छा लगा। लाइफ में पहली बार इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ। वो टेस्टी खाना खा रहा है तो फिर टेस्टी सा तोहफा भी दे बहू को। तोहफा? तोहफा क्यों? लो जी। और पुत्र, हमारे यहाँ रिवाज होता है जब पहली बार बहू खाना बनाती है तो उसको तोहफा देते हैं। आपका मतलब ये सारा खाना मेघा ने बनाया? तो क्या मैंने बनाया? वो जी मेरी बहू है, रसोई के काम में, घर के काम में, सिंसेरिटी में, बिहेवियर में नंबर 1 है। इसीलिए तो हमने सिलेक्ट किया इसको। लाओ जी हाथ दो। ओके डैड, अपनी बहू को संभाल के रखिएगा। अगर किसी 5 स्टार होटल वाले को पता चलेगा ना तो सर माथे पर रखकर उठा के ले जाएगा और मेगा को हेड कुक अपॉइंट कर देगा। मैं तो कहता हूं डैड, क्यों ना हम खुद ही होटल खोल लें? मेगा को अपॉइंट कर देंगे, शी लुक आफ्टर एवरीथिंग एंड विल डू फैबुलस बिजनेस। व्हाट्स अप मेगा? छोटे मालिक, आपका फोन। फोन? आई जस्ट कम डैड।
ये बड़ा ही अजीब कैरेक्टर है। बट पुत्र जी, आई लव यू यार। थैंक यू अंकल। ओ मेंशन नॉट पुत्र, कैसी बात हम है? जैसे लोगों की पहुंच भगवान तक नहीं होती ना। ओ इसीलिए कभी कभी मुझ जैसे लोग भगवान का रूप धरकर मदद करने के लिए आप पहुंचते हैं, यही कहना चाहती है ना आप? ओ मेघा ने इस दफ्तर में बहुत अच्छा काम किया, बहुत नाम कमाया है। आई होप तुम भी सेम टू सेम करोगे। I'll try my level best, sir. I promise. यू प्रॉमिस तो आते 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 पुत्र, ऑल द बेस्ट टू यू। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। 80 रुपए की सुत्ती साड़ी पहनने वाली आज 8000 की बनारसी साड़ी पहने खड़ी है। हाय, जिसकी सर्विस में मैं 24 आवर्स तैयार खड़ा रहना चाहता था, देखो आज पैसे की खातिर किसी और से सर्विस करा रही है। मेघा रानी, चुम्मा चाटी लिपटा लिपटी करने से पहले छोरे का चेकअप जरूर करा लेना, कहीं अमेरिका से एड्स भेज ना ले आया हो। आप लोग मंत्र बंद मत कीजिए, चालू रखिए। सेवन टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन यशवंत कुमार को किसने मारा? मैंने नहीं मारा। अन्य मारा मुझे। ये राइट गला देखा है, ये लेफ्ट गला देखा है। ये देखा है। बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। 7 टाइम्स नॉकआउट। ओए, ये तो किए जा रहा है वार पे वार। लगता पहुंचा के रहेगा इसको बिहार। सलीम, इसे अस्पताल पहुंचा देना। अभी लो। ऐसा करते हैं, 10-15 आदमी साथ में ले लेते हैं। क्यों? ये रास्ते में जग पड़ा तो कहीं हमें अस्पताल ना पहुंचा दे। भाई साहब, ऐसी की उसकी धुलाई कि सीधा पहुंचा दिया भिलाई। ओए आखिर पुत्र किसका है? पुत्र मैं आज तुझसे बहुत खुश हुई यार। किस लिए डैड? ओ तेरी पत्नी को किसी ने छेड़ा तो तूने उसको जी भर के मारा ही यार। ओए आज तुझे पता चला कि पत्नी का सम्मान क्या होता है। मेघा की जगह अगर वो किसी राह चलती औरत का भी अपमान करता ना, तो भी मैं उसकी उतनी पिटाई करता। एक मिनट। राह चलती औरत में और अपनी पत्नी में थोड़ा फर्क होता है। That's not the point, Dad. Then what is the point यार? ये औरत के सम्मान की बात है। जिस तरह पत्नी औरत होती है, उसी तरह राह चलती औरत भी औरत ही होती है। That's the point. वेट ए मिनट यार, ये जब पैदा हुआ था ना, तो 10 मिनट तक डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि हंस रहा है या रो रहा है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जोक मार रहा है या? बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई लव यू यार, एंड दैट इज द पॉइंट। आर दे? गुड गर्ल। ओ भाई साहब, आपके बगल में शर्मा जी रहते हैं ना, वो ट्रैवल एजेंट, जरा उन्हें बुलवा दीजिए ना प्लीज। आप लाइन में रहिए, अभी बुलाते हैं। थैंक यू। भाई साहब, फोन क्यों काट दिया? ओ जी, उन्होंने कहा बुलाते हैं, आप लाइन में रहिए। जर्मन ने कहा था कि कर्जा मांगना तो कान में मांगना, इसलिए कान में मांगूंगा। हेलो, जर्मन में सलीम बोल लिया हूँ। ओ महाराज सलीम, बोलो जी क्या हाल चाल है? सुबह सुबह कैसे फोन कर दिया? ऐसे ही मैंने कहा कि इंडिया ने पोखरान में एटम बम फोड़ा है, तो तुम्हें भी उसकी मुबारकबाद दे दूं। ओ महाराज, छोटी सी बात के लिए मेरे को मुबारकबाद क्यों दे रहे हो? नहीं, बात तो एक और भी है। क्या बात है महाराज? वो एक बम मेरे घर में भी फूटा। मेरी बीवी ने मुझे बहुत पीटा और कहा कि तो जर्मन को जो उधार दे रखा है वो उधार में लेके आ। हेलो हेलो हेलो, जर्मन जो उधार दे रखा है। हेलो हेलो, उधार जर्मन। हेलो 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 हेलो, उधार। हेलो हेलो महाराज, हेलो हेलो, खराब लगती है। हेलो हेलो, लेकिन मुझे सुनाई दे रही है। हेलो 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 हेलो। भाई साहब, एक फोन और कर लूं? एक नहीं 10 कर लो, जी ठीक है। लेकिन पहले 2 रुपए रख दो। अरे कमाल है, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? भैया, जो अपनी बीवी से रोज पिटता है उस पे क्या भरोसा? ठीक है, ये लो 2 रुपए। हेलो, जर्मन में फिर से सलीम बोल रहा हूँ। ओ महाराज सलीम, सॉरी वो फोन कट गया था। और महाराज सुनो, क्या हाल चाल है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी बीवी ने बहुत पीटा और कहा कि तो जर्मन को जो उठा दे रहा, क्या वो हेलो ले गया? हेलो 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 जर्मन। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो जर्मन कुछ हेलो। नहीं सुनाई दे रहा, सिर्फ जर्मन जर्मन सुनाई दे रहा है। अरे लेकिन मुझे सब सुनाई दे रही है। जो कर्जा ले रखा है वो कर्जा देना यार तू। हेलो, मेरे कर्जा देना यार हेलो, तू। हेलो, हेलो हेलो। भाई साहब एक फोन और कर लूं मैं। शशाने चल लाइन में, हम लोग यहाँ फोटो खिंचाने को लिए Hey, हैं। man, समझा गया? चल hey, चल Bloody you, चल। come in the line. मुझे लगता है ये सलीम तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा करता हूँ, मैं भी ना अपना कर्जा वापस मांग के इसका कर्जा उतार देता हूँ। ये ठीक रहेगा। 4 5 हेलो महाराज, सनी महाराज जी, मैं जर्मन बोल रहा हूँ। जर्मन ने कर्जे के लिए फोन किया साला। All lines are busy in this route. Please dial after some time. पहले हेलो बोला, फिर कहता है डायल आफ्टर सम टाइम। ठीक है, फिर से घुमाता हूँ। हेलो महाराज, मैं जर्मन बोल रहा हूँ। कृपया प्रतीक्षा करें, आप कतार में हैं। Please wait, you are in queue. महाराज, अब कहता है आप कतार में है। शक्कर क्या है? 4 5 डायल किया हुआ नंबर उपलब्ध नहीं है। कृपया आप अपना नंबर जांच लें। हो सके तो अपने आप को भी जांच लें। महाराज, मैं क्यों जांचूं? This phone is permanently disconnected. मुझसे कर्जा मांगने चला था, बड़ा बेशर्म हूं मैं। तो ओ महाराज, इससे कर्जा मांगते मांगते तो लगता है एक दिन मैं टेलीफोन वालों का कर्जदार हो जाऊंगा। हेलो। अरे यार जर्मन, मेरी बीवी ने मुझे बहुत पीटा और कहा कि तो जर्मन को इस जो रूट कर्जा की रखा है। सारी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया 2-3 महीने बाद डायल करें। 2-3 महीने बाद